जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की और प्रथम पेपर की। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नीट का रिजल्ट भी आ चुका है और आपने देख भी लिया है कि अब एग्जाम में सवाल किस तरह पूछे जा रहे हैं, सवाल का स्टैंडर्ड क्या है। तो अब प्राय पारंपरिक सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। अब सवाल जो है टेक्स्ट से पूछे जा रहे हैं, सवाल डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। जब तक साहित्य को आप संपूर्णता में नहीं पढ़ेंगे, अब रिजल्ट की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हो, अगर आप रिजल्ट की लिखित गारंटी देना चाहते हो, तो लेना चाहते हो, तो हमारा फिर से नया बैच शुरू होने जा रहा है। अगले 1 से 2 दिनों में हमारा बैच शुरू हो जाएगा। मैं कुछ नहीं कहता हूँ, बस मैं कहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, कोई भी फीस नहीं है। बस डिस्क्रिप्शन में नंबर है और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना है। और पहला पूरे भारत की कोचिंग संस्थान है जो स्टम्प पेपर पर रिजल्ट की लिखित गारंटी देता है। और इस बार के भी आप रिजल्ट को देख सकते हैं। दोस्तों, बार बार असफल होने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से पढ़ाई कर लो। चाहे कहीं भी पढ़ो, किसी के पास पढ़ो, किसी रूप में पढ़ो, ये मायने नहीं रखता है, रिजल्ट मायने रखता है। बहुत सारे बच्चों से हमारी बात होती है जो कहते हैं कि हमने 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 5 अटेम्प्ट दे दिए, फिर हमारा नेट भी नहीं हुआ। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 3 से 4 महीने में रिजल्ट ले लिया। हमने इंटरव्यू भी रेणुका का लिया है। उन्होंने बताया कि सर, हमने 4 महीने में रिजल्ट ले लिया। फिर आपको 4 साल कैसे लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं, क्या कमियां हैं? दोस्तों, हमें अपनी कमियों पे काम करना बहुत जरूरी है। आप 10 दिन क्लास लेकर देखो फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको आपकी कमियां पता चलेगी। हम अपनी कमियां को जानना ही नहीं चाहते, इसलिए बार बार हम असफल होते हैं। एक टीचर बेस्ट होता है, बार बार आपकी कमियों की ओर इंगित करता है, बार बार वो बताने का प्रयास करता है कि आप में क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर कीजिए। अगर आप भी बार बार असफल होते रहे हैं या बार बार असफल हो रहे हैं, इस बार भी रिजल्ट नहीं हुआ है आपका, तो क्लास लेकर देखिए और विश्वास मानिए, अगले 3 से 4 महीने में आपका भी रिजल्ट होगा। दोस्तों, पढ़ने का एक तरीका होता है, एक स्ट्रेटजी होता है। हमने 3 सब्जेक्ट में जीआरएफ किया है, आईएएस का पेपर दिया है, 10 साल हमने खुद पढ़ाई की है और पिछले 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। इनका एक अपना एक्सपीरियंस है, मुझे पता होता है किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, उस सवालों को किस तरह बनाया जाता है। तो एक रणनीति होता है पास करने का। अगर कोई बच्चे 6 महीने में पास कर रहे हैं, 3 महीने में पास कर रहे हैं, तो उनकी उत्तम रणनीति है। आप फिर अपने रणनीति को अपनाइए। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूंगा और दिल से कहना चाहूंगा, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। अगर आपने 2 साल 3 साल इसी में बर्बाद कर दिया है, तो और 2-3 साल बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है, एक बार समय निकल जाता है तो फिर वो लौट के नहीं आता है, चाहे वो हमारे साथ हो और किसी और के साथ भी क्यों ना हो। हम अपने समय को बर्बाद करते रहते हैं, किसी टीचर पे विश्वास नहीं करते हैं, किसी व्यवस्था पे विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे जिसको क्लास पर विश्वास नहीं हो, मैं उन सारे बच्चों को कहना चाहता हूं, एक बार रेगुलर 10 क्लास फ्री लेकर देखो। पैसे नहीं लगते हैं। जो आपको टेंशन है कि सर पैसे ले लेगा तो फिर हम फंस जाएंगे, अरे फंसे हो क्या? आप क्या फंस रहे हो? आप तो फ्री क्लास ले रहे हो, तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं? आज तक मैं दोस्तों समझ नहीं पाता हूं, बच्चे जानबूझ के फेल करते हैं। बार बार उसे रणनीति बताता हूं, ट्रैक बताता हूं। अब सवाल आता है कि बार बार मैं क्यों बताता हूं? मैं खुद 3 सब्जेक्ट में जीआरएफ हूं, हिस्ट्री में भी हूं, हिंदी में भी हूं, बुद्धिज्म में भी जीआरएफ हूं। इसका मतलब है कि हमने उस पर काम किया है, हमने उस पर मेहनत किया है,
हमें पता चलता है कि हमें कहाँ पे क्या करना है। हमें पता होता है एज ए टीचर कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, उस तरह के सवालों को हमें बनाना कैसे है, हम सवाल के 80-90% तक कैसे पहुंच सकते हैं। हम दोस्तों तभी पहुंच सकते हैं जब हमारी रणनीति उत्तम हो, चाहे वो प्रथम पत्र में हो और द्वितीय पत्र पर हो। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि जो बच्चे सिर्फ अपने सब्जेक्ट पे काम करते हैं, प्रथम पत्र को छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि वो अपने सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर कर लेते हैं, प्रथम पत्र में कम स्कोर करते हैं, रिजल्ट नहीं होता है। मैंने इंटरव्यू में भी बहुत सारे बच्चों से बात किया इस बार कि क्या प्रथम पत्र जरूरी है, क्या द्वितीय पत्र जरूरी है। सबने एक स्वर में कहा कि सर दोनों पत्र जरूरी है, जितना प्रथम पत्र जरूरी है उतना ही द्वितीय पत्र जरूरी है। हम दोनों के कॉम्बिनेशन के बिना हम रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। तो फिर उनकी बात को आप मानते क्यों नहीं हो? जब हम बार बार कह रहे हैं, इसका बात यही है कि सब कुछ सामने है, लेकिन आंख बंद कर लेना। आंख बंद कर लेने से दोस्तों समस्या खत्म नहीं होती है। आप हमें सुनना पसंद नहीं करोगे, मुझे पता है, मुझे देखना पसंद नहीं करोगे मेरे वीडियो को, ये भी पता है, लेकिन इससे आपकी समस्या दोस्तों खत्म नहीं हो जाएगी। मैं ये काम बस इसलिए कर रहा हूं कि जो भी बच्चे वंचित वर्ग हैं, या जो बच्चे को सही दिशा पता नहीं है, सही रणनीति पता नहीं है, वो बार बार असफल हो रहे हैं, वो बच्चे बार बार असफल ना हो, उस बच्चों के चेहरे पर खुशियां लाना चाहते हैं। वो खुशियां कैसे आएगी? एक टीचर के प्रयास से कभी नहीं आ सकती। एक छात्र, एक स्टूडेंट जब टीचर के साथ मिलके काम करते हैं, यूनिटी में काम करते हैं, तब वो खुशियां आती हैं। हमारे बैच में जितने भी बच्चे होते हैं, हम सब मिलके टीम वर्क करते हैं, और टीम वर्क इस तरह का वर्क होता है कि आपके 1 महीने का पढ़ाई 1 सप्ताह में पूरा हो जाता है। अभी मैंने नाटक खत्म किया है, हमने उस पर टीम वर्क काम किया, मैंने पूरे नाटक को समझाया, फिर बच्चों ने अपना अलग अलग वर्क करके आया, उस पर डिस्कशन किया, एक एक पहलू पे काम किया, तब हम रिजल्ट के नजदीक पहुंचते हैं दोस्तों। तो इन बात को भूलिए नहीं। मुझे बहुत दुख होता है जब कोई बच्चे फोन करके हमें कहता है कि सर हमने 3 अटेम्प्ट दे दिया, 4 अटेम्प्ट दे दिया, फिर भी हमारा नीट नहीं हो रहा है, फिर भी हमारा DSSB नहीं हो रहा है, फिर भी हमारा KBS नहीं हो रहा है, फिर भी हमारा नवोदय नहीं हो रहा है। फिर भी आप बदल नहीं रहे हो, फिर भी आप अपने आप में परिवर्तन नहीं ला रहे हो, फिर भी आप अपनी कमियों पे ध्यान नहीं दे रहे हो। इसके लिए कौन जिम्मेदार है दोस्तों? इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। अगर आप कमियों पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो आप जितना भी समाज को जिम्मेदार ठहरा लो, व्यवस्था को जिम्मेदार ठहरा लो, इससे कुछ नहीं मिलेगा। अंतिम असफलता ही मिलती है। जो मैंने महसूस किया है पिछले 15-20 सालों में, हमने देखा है, ऐसे बच्चे को हमने JRF कराया है, ऐसे बच्चों को हमने असिस्टेंट प्रोफेसर लगते हुए देखा है। जब हमारे पास आए थे तो उनका कोई लेवल नहीं था, लेकिन उन्होंने 6 महीना मेहनत करके इस तरह का लेवल प्राप्त किया कि आज संपूर्ण साहित्य उसके टिप्स पे है। चाहे उससे हम आदिकाल पूछे, भक्ति काल पूछे, रीतिकाल पूछे, चाहे आधुनिक काल में भारतेंदु, द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद पूछे, हर चीज टिप्स पे है। नाटक, कहानी, उपन्यास सब टिप्स पे है। हमारे बच्चे फोन करके कहते हैं सर पूरे भारत में हमसे टक्कर लेने वाला साहित्य में कोई नहीं है। दोस्तों मैं कहता हूं वास्तव में हमारे स्टूडेंट से टक्कर लेने वाला कोई नहीं है। इसका श्रेय मैं नहीं लेता हूं। आप ये सोचेंगे कि इसका श्रेय मैं ले लूं एक टीचर, बिल्कुल नहीं। वो बच्चों ने कठिन मेहनत किया, हमने उन्हें रास्ता दिखाया। तो रास्ता दिखाने वाला का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, ये कभी मत भूलना। गुरु रास्ता दिखाता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन ये युद्ध तुम्हारा ही, लड़ना तुझे ही है, मैं रास्ता दिखा सकता हूं।
तो लड़ना आपको भी है और लड़ना आपको ही है। एक गुरु के रूप में मैं रास्ता दिखा सकता हूं उस युद्ध को कैसे जीता जाता है। अगर कृष्ण अर्जुन के साथ नहीं होते तो अर्जुन विजयी नहीं हो पाता। इसी तरह एक अच्छे गुरु जिनके साथ होती है या होते हैं, उनकी सफलता दोस्तों निश्चित होता है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अब समय मत बर्बाद करो, अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय को डिस्ट्रॉय मत करो। सही रास्ता को अपनाओ, सही दिशा को अपनाओ। चाहे आप जो बनना चाहते हो, अगर आप पीजीटी बनना चाहते हो, टीजीटी बनना चाहते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, जीआरएफ निकालना चाहते हो, मैं डंके की चोट पे कहता हूं ये सब निकालना बहुत आसान है। और लिखित गारंटी, पूरे भारत में अगर कोई लिखित गारंटी देता हो तो मैं फ्री पढ़ाऊंगा आपको, पूरे दावे के साथ कहता हूं। लेकिन शर्त है कि आप अपनी दिशा को बदलिए। आप धरी धराई परंपरा पे चल रहे हैं। अगर मैं आपको दिनकर की रचना पूछूं तो आप रट्टा मारेंगे, भैया एक रेणुका है, एक कुरुक्षेत्र है, एक समधन है, बस भूल गए। हमारे बच्चों से पूछो 30-30 रचना 30 सेकंड में बताएंगे। बच्चन की रचना हमारे बच्चों से पूछो 20 रचना 20 सेकंड में बताएंगे। संपूर्ण साहित्य का कोई भी रचनाकार हो, हमारे स्टूडेंट सेकंडों में, लक्ष्मी नारायण लाल के नाटक सबसे ज्यादा है, 30 से ज्यादा नाटक उन्होंने लिखा है, लेकिन हमारे स्टूडेंट 30 सेकंड में बताते हैं। कभी दिल पर हाथ में रख के रखना, हाथ रख के पूछना, क्या आप 30 सेकंड में उन रचनाओं को बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो रिजल्ट होगा, अगर नहीं बता सकते हो तो रिजल्ट नहीं होगा। दिल पे हाथ रख के आज मुझे बताओ, क्या आपको संपूर्ण नाटक का टेक्स्ट पढ़ा है?